ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और बाजार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो शब्द बोलूंगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा। दो स्टेटमेंट में मैं बाजार पे अपनी ओपिनियन क्लियर कर दूंगा। पहला स्टेटमेंट, नई तेजी मेरे हिसाब से अब 25,125 के ऊपर इंट्राडे में और 25,065 के ऊपर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये लेवल आपके क्रैक नहीं होते हैं, नई तेजी करना थोड़ा सा रिस्की है। ये बात मैंने कल के वीडियो में, उसके पहले के वीडियो में देखी थी। लगातार बात कर रहा हूं और आप देखिएगा कि वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है बाजार। मैं जानता हूं डाउ काफी पॉजिटिव है, मजबूत है, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है ना, हमें लेवल पे ही ट्रेड करना है। जब तक ब्रेकआउट कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक ट्रेड करना रिस्की है। दूसरी बात है, अगर हम 24,800 के नीचे लगातार टिके रहते हैं, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, दिक्कत यह है कि अगर हम 24,800 के नीचे टिके रहते हैं तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ बुल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रैप हो जाएंगे, जो कि फिर आपको ऊपर बढ़ने में परेशान कर देंगे एटलीस्ट मंथली एक्सपायरी तक। दोनों स्टेटमेंट से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी बाजार के ओपिनियन में। अब अगर आपकी अनुमति हो तो फिर मैं आपके सामने डेटा प्रस्तुत करता हूं जिसके बेसिस पे मैं ये दो बात कह पा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो मात्र मेरी एनालिसिस, मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। किसी भी रूप और प्रकार में इसको रिकमेंडेशन ना माने, यूट्यूब पे देना संभव ही नहीं है। आइए सबसे पहले टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल पे यार जो मैंने दोनों लेवल बात किए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने दिया है 25,065 on a closing basis and 25,125 on a intraday basis, ये कहाँ से आ रहा है? ये टेक्निकल से आ रहा है। कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं भाई, ये तो सिंपल वो है जहां पे आप पिछले 2 हफ्ते से रेजिस्टेंस ले रहे हो। क्लोजिंग बेसिस पे हाईएस्ट लेवल हमने 2565 का बनाया था तो उसको क्लोजिंग ले लिया। इंट्राडे में 25,120 का बनाया था तो 125 कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। ये टेक्निकल से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस लाइन बनाई हो, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने बोली है वो बताना ज्यादा जरूरी है। 24,800 का महत्व, सबसे पहले एक चीज समझिएगा। 24,500 सॉरी 25,000 की बात कर लो। 25,000 पे आप देखेंगे 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं मंदी के। तो जब तक ये लेवल निकलता नहीं है तब तक कोई बड़ी तेजी होगी नहीं जिसमें आपको मजा आ जाए। तो सिंपल बात है, या तो ये लेवल टूट जाए फिर आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। तो जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक करने की जरूरत नहीं है। हो जाता है, ग्रेट, वेल एंड डन। तो ऑप्शन चेन से आ रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड भी हुए हैं। लेकिन दूसरी बात जो ऑब्जर्व करने वाली है वो पता है क्या है? 24,500 हम पिछले कितने दिनों से बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सपोर्ट है। 1-1.5 हफ्ता हो गया है। अब आप देखिए, हम मंथली एक्सपायरी पे आ रहे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड ना होने के बजाय घट क्यों रहा है? घट रहा है। मतलब पॉइंट ये है कि अगर डाउ पॉजिटिव रहता है, मार्केट पॉजिटिव रहता है, तब तो ठीक है। अगर निगेटिव आता है ना तो ये एक बार हिट एंड गो हो जाएगी, आपकी स्टॉप लॉस हिट कर देगी, जिस तरह से पिछले थर्सडे को किया था। पिछला थर्सडे याद है आपको? 24,500 पे बाजार ना रुकने के बजाय 24,450 तक गया था, रुका था। क्यों? स्टॉप लॉस काटता है। ये आपके ऑप्शन सेलर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई डिप आती है तो हम ना फंसे, ये प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन सब लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। कैसे? आप 24,800 पे चल रहे हो, 25,000 पे अगर आप देखोगे अभी भी 81 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं तेजी के। भाई अगर कल को 25,000 आ भी जाएगा तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी पोजीशन काटेंगे, सुकून और की सांस लेंगे कि भैया मेरा लेवल आ गया, मैं अपने लॉसेस को कम करूं। तो थोड़ा सा ना, मतलब चीजें सारी पॉजिटिव है। हाँ, डाउ पॉजिटिव होगा, मे बी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव होगा, मैं नहीं देख रहा हूं। मैं ऑब्जेक्टिवली डेटा देख रहा हूं और ऑब्जेक्टिवली डेटा सिंपल ये कह रहा है, मार्केट को लीड लेने दो, मार्केट को आगे बढ़ने दो। जिस दिन मार्केट 25,065 के ऊपर क्लोज दे देगा उस दिन तेजी कर लूंगा। बस सिंपल है। उसके पहले रिलैक्स, चिल आउट।
उसके पहले अगर आप 24,800 तोड़ते हैं तो बुल ट्रैप, लॉन्ग ट्रैप हो जाएगा और फिर थोड़ा और नीचे जाने की संभावनाएं बनती है। क्लियर डेटा है, डेटा में कोई पॉइंट नहीं है, अब लेवल हमें चेक करना है, बट डेटा बहुत ही क्लियरली हमें हर सिनेरियो में बता रहा है करना क्या है। और ये कल भी बता रहा था। आज का मार्केट काफी फंकी लगा होगा आपको, ऊपर नीचे बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन कल का वीडियो देखिए, कल का डेटा क्लियर था, बिल्कुल क्लियर, डेटा क्लियर है। दूसरी बात है, इस वजह से पुट कॉल रेशो 0.8 है, हल्की निगेटिव है, लेकिन इतनी नहीं कि आपको सपोर्ट मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिटिल बिट निगेटिव साइड पे। निफ्टी 50 में आज अगर आप देखेंगे 50 में से 11 शेयर बढ़ रहे थे और 39 शेयर गिर रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप ठीक थे, न्यूट्रल से थे। जो सबसे बड़ा कारण है जिससे मैं थोड़ा सा सावधान रहा हूं पिछले कई दिनों में, वो बहुत सिंपल है। हम बात कर रहे हैं यार, मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉलिटिलिटी भी ऊपर जा रही है, विक्स भी ऊपर जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आज भी आप देखिए, कल 4% विक्स बढ़ी थी, आज फिर से 3% बढ़ी है। विक्स मंथली एक्सपायरी के पहले पड़ रही है और आप 25,000 के लेवल के आसपास बैठे हो, तो ये थोड़ा सा ना सावधान कर रहा है, और कर रहा है तो हम हो रहे हैं, बात खत्म हो गई है। इसके अलावा फाइनली ये सारी बात हो गई। एफआईडीआई की डेटा की बात कर लेते हैं। एफआईडीआई डेटा की अगर मैं आपसे बात करूं तो एफआईआई की तरफ से 350 करोड़ की बाइंग की गई है, कुछ भी नहीं है, इग्नोर कर दीजिए। डीआई की तरफ से 10,000 करोड़ की बाइंग दिख रही है, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है। ऑब्वियसली इसमें कोई ब्लॉक या बल्क डील है, आई थिंक इंडिगो की ब्लॉक या बल्क डील है, मैंने देखा था, वही रिसर्च कर रहा था, तो उसमें कुछ डील वील है। लेकिन जो आंकड़े हमें देखने चाहिए वो है डेरिवेटिव के। इंडेक्स फ्यूचर में 3,000 करोड़ की बिकवाली है और स्टॉक फ्यूचर्स में 2,300 करोड़ की बिकवाली है। ये दोनों बिकवाली के आंकड़े हैं और मंथली एक्सपायरी के पहले डेरिवेटिव्स में बिकवाली का आंकड़ा आना मतलब इंपॉर्टेंट है, हमें उस पर फोकस करना है। इससे ये समझ में आ रही है एफआईआई और बाकी बड़े ट्रेडर थोड़ा सा ना मंथली एक्सपायरी के पहले चाह रहे हैं बाजार रुके थोड़ा, एटलीस्ट कल के लिए तो दिख रहा है। हाँ, कल है, ऑब्वियसली आप जो देख रहे हो वो मैं भी देख रहा हूं कि 500 पॉइंट डाउन ऊपर है, पर क्या मैं डाउ पे भरोसा करूंगा या डेटा पे भरोसा करूंगा? पर्सनली मैं तो हमेशा से डेटा पे ही भरोसा करूंगा, और मेरा क्लियर है, मेरे 200 पॉइंट छोड़ने को रेडी हूं, मेरे को कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करनी है, ताकि गलती बहुत भारी ना पड़े। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि गलती करें ही ना, पर हम ये कर सकते हैं कि गलती इतनी भारी ना हो जाए कि भाई मेरे को तो रिकवरी में ही अपना जीवन लगाना पड़ जाए। तो ये मेरा फोकस है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर।